आज मैं बना रही हूँ सिंधी कोकी। ये जो सिंधी कोकी है ये थोड़ी सी पराठे जैसी होती है, पर पराठे से ये काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये जो सिंधी कोकी है ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, या तो फिर आप उसको स्नैक्स में भी खा सकते हैं या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये टेस्टी एंड हेल्दी ऑप्शन है। ये सिंधी कोकी से ना मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं ऑफिस जाया करती थी तब मैं घर पे खाना नहीं बनाती थी, तो एक वंदना आंटी करके थे जो मुझे रोज़ टिफ़िन दिया करते थे, और वो सिंधी थे और वो मुझे टिफ़िन में कई बार कोकी दिया करते थे। और तब से मेरी लाइफ में ये सिंधी कोकी इंट्रोड्यूस हुई है और ये मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो सिंधी कोकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली 2 कप जितना नॉर्मल गेहूँ का आटा लिया हुआ है, और ये आटे में मैं ऐड कर देती हूँ 1.5 टीस्पून जीरा, और साथ में ऐड कर देती हूँ अजवाइन 1 टीस्पून। और ये अजवाइन को थोड़ा सा हाथों में ऐसे रगड़ के फिर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और अब ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। बहुत बेसिक मसाले ही जाते हैं इसमें, नमक, हल्दी पाउडर एंड मिर्ची पाउडर। ऐड करते हैं नमक, जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड मिर्ची पाउडर, ये आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब ये देखिए मेरे पास साबुत वाली काली मिर्च है, मैं इसको दरदरा सा कूट के कोकी के मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ, और ये टोटली ऑप्शनल है, पर ये ऐड करने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए ये परफेक्टली दरदरी सी काली मिर्च मिल गई है, बस वैसे ही रखनी है। और अब ऐड कर देंगे बेसिक वाली सब्ज़ी, जो कि है बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च। अभी आप प्याज पसंद नहीं करते हैं तो बिना प्याज के भी आप कोकी बना सकते हैं, पर प्याज की कटिंग थोड़ी सी ना संभाल के करिएगा। आप देखेंगे कि ये बहुत बारीक प्याज कटा हुआ है, वैसे ही काटिएगा, क्योंकि मोटा मोटा प्याज होगा तो आप बेल नहीं पाओगे। और अब बारी है मोयन लगाने की, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितना मैं लगाऊंगी घी का। अगर आपको घी नहीं तेल यूज़ करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। अभी ये आटे को हम हाथों की मदद से अच्छे से मसल के एक बार मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो प्याज डाले हैं या धनिया डाला है वो भी अपना पानी यूज़ आउट कर लेगा, और बेसिकली आपको फिर बाद में पता चलेगा कि कितना पानी ऐड करना है, क्योंकि कोकी का जो आटा है वो नॉर्मल पराठे या रोटी की तरह सॉफ्ट नहीं बनाते हैं, उसको थोड़ा सा हार्ड ही रखते हैं। और मोयन देखिए इतना डालना है कि आप ऐसे प्रेस करें तो एक मुट्ठी जैसा बनना चाहिए। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक आटा बना लेंगे इसका। ये कोकी का जो आटा है ना, ये बस आपको ऐसे दबाते हुए बस मिक्स ही करना होता है। जैसे रोटी का जो आटा होता है वो हम मसल के गूंथते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं करना होता है। 5 मिनट ही आप ऐसे दबाते हुए आटे को गैदर करते रहेंगे ना, तो ये आटा बन के रेडी हो जाएगा। अब ये जो कोकी का आटा होता है उसको हमें रेस्ट बिल्कुल नहीं देना है, तुरंत ही इसके पेड़े काट लेंगे हम। और ये कोकी के पेड़े जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे बड़े काटने होते हैं, क्योंकि बहुत पतली और छोटी कोकी नहीं अच्छी लगती है। अभी आप कहेंगे कि ये तो भाई बिल्कुल पराठे जैसा ही तो प्रोसीजर है इसका, पर यहाँ पे बारी आती है, कोकी अलग पड़ती है और पराठे का जो ये पेड़ा होता है उसको हम सेकते नहीं हैं, पर ये कोकी का जो पेड़ा होता है उसको पहले सेकना होता है और उसके बाद उसको बेलना होता है। तवा तो गर्म हो चुका है, तो अब मैं ये ऐसे एक पेड़ा ले लेती हूँ और हाथों की मदद से बस हल्का सा इसको हम दबा लेंगे, और फिर ये गरम तवे पे हम ऐसे रख देंगे और दोनों तरफ बस 10 सेकंड तक ही सेकेंगे। और अब पलटा के भी हम 10 सेकंड के लिए इसको सेक लेंगे। बस दोनों ही तरफ हल्के हल्के से ऐसे सफ़ेद वाला टेक्सचर आ जाए ना, बस तब तक ही सेकना है। और अब हम इसको निकाल लेंगे और अब बेलेंगे। हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। अब कोकी में ना इसकी खासियत ही यही होती है कि इसकी ये जो किनारे हैं वो एक जैसी, जैसे पराठा या रोटी की होती है ना, वैसी नहीं बनेगी, वो हल्की हल्की सी टूटेगी। वही कोकी की ब्यूटी होती है। और कोकी ना बहुत पतली नहीं बेलिएगा, ये देखिए जैसे कि एक आलू के पराठे की थिकनेस होती है ना, बस वैसी थिकनेस होनी चाहिए।
अब ये कोकी में मैं ये चाकू की मदद से ऐसे प्रिक कर लेती हूँ, क्योंकि कोकी थोड़ी सी मोटी होती है ना, तो पकने में वरना बहुत टाइम लेगी और या फिर बीच से कच्ची भी रह सकती है। ऐसा करने से ये अच्छे से पक जाएगी। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब एक बार पलट के भी हम पका लेते हैं। कोकी को मैं वापस से घी से सेकती हूँ। वैसे तो ये कोकी में अच्छा खासा घी या तेल जाता है, आप जितना चाहो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। दोनों तरफ हम कोकी को आराम से पलट पलट के सेकेंगे। टोटल कोकी को पकने के लिए 7 to 8 मिनट्स लगेंगे। ये कोकी की ना मज़ेदार बात ये होती है, ये ऊपर से एकदम फ्लेकी एंड क्रिस्पी होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनती है। ये लीजिए, मज़ेदार सी करारी सी कोकी तो बनके रेडी है। ऐसे ही और भी बना लेते हैं। गर्मा गर्म कोकी तो बनके रेडी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। और कोकी को जनरली सर्व करते हैं अचार एंड दही के साथ। मैं भी आज एग्जैक्टली वही कर रही हूँ। तो लीजिए, तैयार है सुपर डिलीशियस, परफेक्ट फॉर द ब्रेकफास्ट एंड टिफिन सिंधी कोकी। ये देखिए, ये कोकी ना ऐसे ऊपर से क्रिस्पी होती है और मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, अंदर से ना एकदम ही सॉफ्ट बनती है ये। मुझे ना कोकी चाय के साथ इतनी अच्छी लगती है ना, सुपर रेसिपी है ये।